हेलो दोस्तों, आपका एडवा क्लास में स्वागत है। माय नेम इज देशान जैन। हम मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक 5 लेक्चर खत्म कर चुके हैं मध्य प्रदेश के। आज थोड़े दिनों बाद ये लेक्चर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और गला बहुत ज़्यादा खराब था, जिसके कारण मैं लेक्चर बना नहीं पा रहा था। आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं और आज हम लेक्चर 6 करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो लेक्चर 5 किया था वो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में था। अब हम मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में ये लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सुंदर विचार के साथ स्टार्ट करते हैं। ये गीता का लिया गया श्लोक है। देखिए दोस्तों, एक जो सकारात्मक सोच है और गीता से मुझे अच्छी कोई मोटिवेशन बुक नहीं लगती है, क्योंकि उसमें जो कृष्ण और अर्जुन का बात हुई है वो आज भी उतने टाइम के बाद आज भी उसको उतनी ही ज्यादा हम लोग को जोश से भर देती है जितने उतने टाइम अर्जुन को भरी थी। देखिए, इस गीता के श्लोक में कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु हुर्वा माते संड गोस्त कर्मणि। तो आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो और ना ही आपकी कर्म न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ आप समझ गए होंगे कि सिर्फ आप कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता मत करें और कर्म अपना 100% दें, 100% पसीना बहा दें और अपने जिस लक्ष्य के लिए लगे हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो या और कुछ हो, उसको 100% देके करने की कोशिश करें, आपको फल जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कुछ क्लासेस चल रही हिंदी माध्यम की। रोजाना 8 बजे आपको मैं मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, 9 बजे भूगोल, 10 बजे राज्य व्यवस्था और 3 बजे एप्टीट्यूड की क्लास लग रही है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री में हम स्पेशल मुख्यमंत्री के बारे में तो पढ़ेंगे और अपने शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 163। देखिए, एक आपको बता दें, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में हमको बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ना पड़ता है। जब हम भारत का भी संविधान पढ़ते हैं तो भारत के भी संविधान में हम बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ते हैं, लेकिन हम इधर पर अपने जो एमपी या स्टेट या जब राज्य के संविधान पढ़ने लगते हैं तो हम अनुच्छेद भूलने लगते हैं। तो हमें ज्यादातर याद अपने राज्य के करना है, क्योंकि अब एमपीपीएससी राज्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, इसलिए कोई भी अनुच्छेद आपको छोड़ना नहीं है। तो अनुच्छेद सबसे पहले 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श। देखिए, राज्यपाल को इधर लिखा है, राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। माने ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल तो राज्य का प्रमुख होगा, परंतु उसकी जो सहायता करने के लिए होगा, जो उसके कार्य में सहायता करेगा या उसके कार्य में जो परामर्श देगा, उसके लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 164 बोलता है कि अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस तरह समझ लीजिए, कोई जो पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी पार्टी है, अब बीजेपी पार्टी में जो सबसे प्रमुख रहा वो कौन रहा? शिवराज सिंह चौहान नेता था, उसको क्या बनाया? मुख्यमंत्री। अब शिवराज सिंह चौहान के से जो सलाह देगा कि इसको मंत्री ये प्रभार देना चाहिए, वो उसकी सलाह पर क्या होगा? अन्य मंत्रियों का गठन करेगा। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तथा राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। अब मंत्रियों का चयन तो 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार अनुच्छेद 164। अब देखिए, अनुच्छेद अभी हमने कितना बना? 130, 164। अब जो 91 संविधान संशोधन हुआ है उसमें अनुच्छेद 14 यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन माने लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा की कुल संख्या का 15%, इधर ये याद रखिएगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की योग्यताएं
तो संविधान में मंत्रियों की और नेताओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 164 माने 164 सब क्लास क्या 4 में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इधर दोस्तों याद रखिएगा 6 माह लिखा हुआ है, यदि कोई 6 माह तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो इस अवधि की समाप्ति पर भी वो राज्य का सदस्य नहीं होगा। अब मंत्रियों एवं मंत्रियों द्वारा शपथ, अब इनकी शपथ की बात करते हैं मंत्रियों की, तो किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको अपने पद की कर्तव्य पालन तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता। देखो अपनी कुल टोटल 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में जो 3री अनुसूची है, 3री अनुसूची में इनके मंत्रियों की शपथ के बारे में बताया गया है। तो जो मंत्रियों की शपथ के बारे में बताया गया है उसके प्रारूप के अनुसार क्या होता है, राज्यपाल उनको क्या कहलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है ना। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अब विधान परिषद का गठन, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना। एक होती कौन सी, कैबिनेट मंत्री होती है, एक जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होती है तथा तीसरा होता है क्या, स्वतंत्र प्रभार होता है। अब कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। और तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री माने स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन न होकर स्वतंत्र रूप से किसी विभाग का दायित्व संभालते हैं। ये सब दोस्तों जो मंत्री कैबिनेट मंत्री या जिस श्रेणियां बन रही हैं, जो सिर्फ कार्य करने के लिए और कार्य में एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनती है, जिससे काम को कम कर सके, एक व्यक्ति के पास पूरा माने भार ना हो। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का विशेष प्रावधान भी है। अब देखिए इधर पर थोड़ा जानते हैं, जैसे राज्य मंत्री परिषद है, तो राज्य मंत्री परिषद में क्या हुआ, सबसे प्रमुख कौन हुआ, कैबिनेट मंत्री हुआ। कैबिनेट मंत्री में क्या करेगा, शासन की नीति का निर्धारण करेगा। फिर आता है क्या, राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री क्या करेगा, कैबिनेट मंत्री की कार्यों में सहायता, मानी जो कैबिनेट मंत्री उसके कार्यों में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। और फिर आता है स्वतंत्र प्रभार, तो स्वतंत्र रूप से किसी विभाग का दायित्व संभालने, जैसे आपको अभी बताया अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एक स्वतंत्र रूप से बनाया गया विभाग है, उसका जो मंत्री होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र मंत्री कहलाएगा। अब वेतन एवं भत्ते, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के भत्ते राज्य के विधानमंडल विधानसभा द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 164(5) के अनुसार जब तक, कौन सा अनुच्छेद इधर वो बोला है दोस्तों, 164(5) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता है, तब तक मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। प्रायः मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत होने के पश्चात मंत्री परिषद अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही विघटित हो सकती है। कई बार होता है कि विधानसभा में पहले को विघटित कर दिया जाता है, क्योंकि कभी चुनाव के कारण, चुनाव में फायदा, और इसका आज का दुरुपयोग भी हो रहा है दोस्तों। जब चुनाव में ऐसा लगता है कि उनको हम जीतने वाले, तो वो पहले विघटित कर देगी, या तो कभी कभी बढ़वा भी देते हैं कुछ समय के लिए किसी कारण, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। पर जो समय निर्धारण की बात की जाएगी जब, तो ये कितने वर्ष का है, 5 वर्षों का समय निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 365 के अनुसार। अब अनुच्छेद जो है 365 के अनुसार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाता है, और मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भी राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद भंग किया जा सकता है। माने एक तो अनुच्छेद 365 के अनुसार किया जाता, और कभी मुख्यमंत्री को लगता है कि वो शासन चलाने के योग्य नहीं है, तो वो भी राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है कि मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाए, और राज्यपाल क्या करता है, भंग कर देता, और राज्य का प्रमुख कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है।
मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां जान लेते हैं दोस्तों। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी होता है। क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद बनती है और राज्यपाल, इन दोनों के बीच का कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है उस कार्य का पूरा ब्यौरा राज्यपाल को कौन देगा, मुख्यमंत्री देता है। इसलिए क्या बोला गया कि इन दोनों के बीच के क्या होता है, कड़ी का काम करता है, एक चेन का काम करता है। जैसे एक चेन एक दूसरे को जोड़ी रहती है कड़ी, वैसे ही ये काम करता है। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य कि वे राज्य के प्रशासन, क्या होता है, राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित विषयों पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना किसको दे, राज्यपाल को दे। मुख्यमंत्री के दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री के राज्य के पदाधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य निर्वाचन आयोग आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने, सत्रवासान करने तथा विधानसभा विकसित करने के संबंध में सलाह देता है। तो इधर देखिए पदाधिकारी हो गए, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, आपके जो MPPSC के आयोग के अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इन सब का जो नियुक्ति होती है उसकी सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। आपके में यूनिट 10 जोड़ी गई है जिसमें इनका वर्णन किया गया कि महाधिवक्ता का, राज्य लोक सेवा आयोग, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना वहां पर पड़ता है। और वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो एक नियुक्ति पढ़ते हैं तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री, तीसरा पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन करता है तथा मतभेद होने पर किसी भी मंत्री को त्याग पद देने के लिए कह सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। अब यदि कोई मंत्री क्या हो रहा है, इसने कोई को विभाग दिया, कोई विभाग दे दिया, समझ लो कोई को दे दिया कृषि विभाग और दूसरे को दे दिया क्या होता है, पर्यटन विभाग, लेकिन दोनों में मतभेद हो रहा है। वो कह रहा नहीं हमें पर्यटन विभाग ही चाहिए है, हम कृषि विभाग नहीं लेंगे। तो इस दशा में या तो वो क्या करेगा, राज्यपाल को परामर्श देगा कि इसको बर्खास्त कर दिया जाए, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, तो राज्यपाल उसको बर्खास्त कर देता है। तो ये काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं विधानमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग, निर्देश और मार्गदर्शन देता है, साथ ही उनके कार्यों का नियंत्रण भी करता है। अब जो भी बैठकें होती है मंत्रिपरिषद या विधानमंडल की, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और उनको सलाह देता है कि काम कैसे करना है और सलाह देने के बाद उनके नियंत्रण भी करता है कि वो कार्य सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से संबंधित विशेष तथ्य के बारे में हम दोस्तों जानते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, इधर देखिए अभी मध्य प्रदेश के हम बात करेंगे तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो रविशंकर शुक्ल, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुश्री उमा भारती थी। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल किसका था, 1 दिन का अर्जुन सिंह का था तथा श्री राजा हरिचंद्र सिंह का कार्यकाल 13 दिनों का था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन से लगाना पड़ेगा क्योंकि अर्जुन सिंह का कार्यकाल को नहीं माना जाता 1 दिन का, माने उनको ये मान्यता प्राप्त नहीं है। अधिकतर बुकों में राजा हरिश्चंद्र सिंह का सबसे कम कार्यकाल 13 दिनों का माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में अर्जुन सिंह दिया रहता है तो आपको अर्जुन सिंह ही लगाना है। अब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी, जो कि सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, वो हुई थी 1984 में हुई थी। महिला डकैत फूलन देवी के आत्मसमर्पण की घटना घटित हुई थी। जो फूलन देवी थी उनने क्या किया था कि अपना आत्मसमर्पण भी 1984 में किया था। तो ये 2 प्रमुख घटनाएं जो मध्य प्रदेश में घटित हुई थी वो अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। ये दोस्तों आपको एक मैंने चार्ट बना दिया है मुख्यमंत्री का और उनके कार्यकाल का। इसमें हम देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम कुछ शुरू के याद कर सकते हैं। आपको अंतिम तो याद ही होंगे, मिर्की शिवराज सिंह चौहान के बाद या उसके दिग्विजय सिंह के बाद के आपको याद होंगे, तो उसके पहले के हम कोशिश करते हैं आपको याद करा दे एक ट्रिक के माध्यम से और उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाए। दोस्तों पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर जो ये पीले पीले स्पॉट है वो हम बता देंगे आपको कि ये क्यों है, ये कुछ
इम्पोर्टेंट लोगों के हैं जिनको आपको याद जरूर रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, जो अपने प्रथम थे वो रविशंकर शुक्ल हैं, ठीक है ना। और चौथे नंबर के जो अपने हैं वो कैलाशनाथ काटजू हैं, और ये पहले मुख्यमंत्री थे जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किए हुए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद राजा नरेश चंद्र सिंह प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, सबसे कम कार्यकाल इनका है। और फिर क्या था, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो जनता पार्टी के थे, प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और फिर कौन से, श्री अर्जुन सिंह, भोपाल गैस त्रासदी में इनके समय में हुआ था, और 1984 में फूलन देवी के आत्मसमर्पण हुआ था। फिर 18वें नंबर का श्री अर्जुन सिंह थे जो सबसे कम समय का कार्यकाल परंतु माना नहीं जाता है। फिर उसके बाद जो थी सुश्री उमा भारती थी, ठीक है ना। अब इधर पर हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखिए याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रविशंकर, रवि जी क्या थे, रवि जी सूरज होते हैं या कोई व्यक्ति का नाम होता है। तो हम मान लेते कोई व्यक्ति का नाम है, रवि नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, भगवान के पास जाता है और उसका उधर पर एक स्त्री को देख के क्या होता है, मन डोल जाता है। तो भगवंत राम मंडलोई, ठीक है ना। और भगवान के पास कहाँ जाता है, कैलाश जाता है ना। कैलाश गया, अब कैलाश में क्या हुआ, उसने जो प्रसाद होता है काजू का हटा दीजिए तो जा बस बचता है। तो देखो काजू एक टाइप का प्रसाद होता है, तो वो काजू का प्रसाद लेता है, और जब वो देता है उस स्त्री को तो उसका क्या होता है, एकदम से उसके शरीर में हलचल होती है और उसका मन डोलने लगता है। फिर वो क्या करता है, जब कोई वो कैलाश से लौटता है तो वो उसको ढूंढते उसके द्वार पहुंचता है, माने उसके दरवाजे में पहुंचता है। तो दरवाजे से क्या हो गया, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी हो गए। अब वो दरवाजे पहली बार में क्या हुआ, गलत दरवाजे में पहुंच गया, फिर दोबारा में वो सही दरवाजा पहुंचता है, इसलिए 6वें नंबर भी द्वारका प्रसाद मिश्रा और 7वें नंबर में भी द्वारका प्रसाद मिश्रा जी हैं। फिर वो क्या कहलाता है, जब दरवाजा खटखटाता आता है तो जो उसके ससुर जी खोलते हैं दरवाजा, तो वो कैसे लगते हैं, उसको गोविंद की तरह लगते हैं। माने गोविंद माने भगवान, जो गोविंद बोलते हैं, गोविंद नारायण की तरह उसको प्रतीत होते हैं। देखिए पूरी कहानी झूठी है, पर हमको याद करने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही कहानी का प्रयोग कर रहे हैं। इसको बिल्कुल सही मत मानिएगा, ये एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हम पूरे के पूरे मुख्यमंत्री याद करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होता है, जब उधर पर उसका साला खड़ा होता है, जो बिल्कुल नरेश कहते हैं ना, नरेश माने जो राजा का पुत्र होता है उसको नरेश बोला जाता है। तो नरेश चंद्र की तरह दिख रहा था, और ये पहले क्या थे याद रखिएगा, आदिवासी मुख्यमंत्री और सबसे कम समय का कार्यकाल 13 दिनों का इनका था। अब इसके बाद क्या होते हैं, जब उनके चरण छूता है वो रवि, और चरण छूता है तो कौन से आ जाते हैं, श्याम चरण शुक्ल आ जाते हैं। अब चरण छूने के बाद जब उनके जो पिता के पिताश्री दिखते हैं, वो बिल्कुल प्रकाश की तरह चमकते हुए दिखते हैं, और इतना प्रकाश रहता है कि वो 2 बार देखता है उनको कि ये सच है कि झूठ है। तो 2 बार देखा तो इससे क्या बना, प्रकाशन चेटी बना। जाके उनको भी क्या करता, वो चरण छूता है, और फिर उन लोग को क्या कहलाता है, कैलाश पर्वत का उनको प्रसाद देता है, ठीक है ना, और जोश में आ जाता है। अब इधर आपको 14 तक की जो है याद हो गए होंगे। अब इधर पर एक कहानी खत्म होती है, अब दूसरी कहानी इधर से शुरू होती है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा से शुरू होती है। तो वीरेंद्र कुमार, अब क्या होता है, आपने सुना होगा वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना होगा, क्रिकेटर के धुआंधार बल्लेबाज माने जाते हैं, ओपनर थे। तो वीरेंद्र सहवाग थे, ठीक है ना। वीरेंद्र सहवाग जब वो शॉट लगाते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है दृश्य देखने में। जब उनके छक्के लगते थे तो बहुत अच्छा लगता था, सुंदर एक दृश्य दिखता था। तो वीरेंद्र जी के सुंदर तो क्या हो गया, सुंदरलाल पटवा हो गए, और वो अर्जुन की तरह मारा करते रहे हमेशा, जो वो जहां चाहते रहे, बिल्कुल जैसे अर्जुन अपना तीर जिस जहां गोल चाहता रहा वहां लगता था, वैसे ही उनका भी तीर जाके, उनका छक्का जाके वहीं गिरता था। तो फिर कौन आ गए, अर्जुन सिंह आ गए, और अर्जुन सिंह का मैंने याद रखिएगा भोपाल केस थी और फूलन देवी का आत्मसमर्पण हुआ था, ठीक है ना। फिर अर्जुन सिंह आ गए। अब मोतीलाल क्या होता है, और वो गेंद जो रहती रही हवा में ऐसे बिछड़ती रही, ऐसा लगता था जैसे मोती ऊपर गिरने वाले हैं।
तो कौन हो गए, मोतीलाल वोरा हो गए, फिर अर्जुन सिंह आ गए, फिर मोतीलाल वोरा आ गए। अब क्या हुआ, जब वो लौटते थे आउट होके तो लोग उनके क्या होते थे, चरण छूने को मरते थे। और जब वो लोग, उनका जो लौटने का दृश्य होता था बहुत ही सुंदर होता था। तो एक कहानी आपने इधर पर जान ली है। आप सिर्फ कहानी को क्या करिए, 2-3 बार सुनिए और अपने मन में बनाइए। आप खुद की भी अपनी कहानी बना सकते हैं। याद करने के लिए जो भी कहानी बने, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, किसी व्यक्ति से जुड़ी हो, बस उसको जोड़ें और याद कर लें, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको दिग्विजय सिंह से पता है कि 1993 में दिग्विजय सिंह बने, फिर उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और अभी भी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों इधर पर ये हमने आज मुख्यमंत्री सीएम के बारे में जाना है। आप यदि एमपी का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो ये हम रोज डेली 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। आप जरूर एमपी के हिंदी माध्यम के मास्टर क्लास जरूर देखिए। और ये क्लास सिर्फ एमपी पीएससी के लिए नहीं है, ये क्लास हर एग्जाम के लिए है, चाहे वो एमपी पीएससी हो, एमपी एसआई हो, एमपी पटवारी हो, कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम होगा, उन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक से जरूर जुड़ें, उनको ज्वाइन करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करें। तो आज हमने दोस्तों क्या क्या सीखा है, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। हमने क्या क्या दिया है। हमने सबसे पहले मंत्रियों को चयन देखा है, 163 आर्टिकल और 164 आर्टिकल देखा है, ठीक है ना। फिर मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यताएं 165 देखा है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा शपथ देखी है। विधान परिषद का गठन देखा है। मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियों के बारे में जाना है और मुख्यमंत्री से संबंधित विशेष तथ्य के और ट्रिक के माध्यम से हमने पूरी मुख्यमंत्री की एक लिस्ट याद की हुई है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तक ये पहुंच सके। और मेरा भी एक मोटिवेट माने, हम भी एक इसके माध्यम से आपको हर दिन वीडियो प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों यदि आपका साथ नहीं मिलेगा तो हमें माने वीडियो बनाने का एक मोटिव नहीं मिलेगा। तो आप जैसे हमसे जुड़ते जाएंगे, हम और जोश के साथ और अच्छे से इस वीडियो के में काम करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमको एक ऊर्जा प्रोवाइड करता है और हम उससे आगे की वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो हमारी अगली क्लास है वो हम उसमें नेता प्रतिपक्ष के बारे में पढ़ेंगे और उस जानेंगे, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, कमलनाथ जी हैं। तो दोस्तों थैंक यू, आप जरूर जुड़ें हमारे यूट्यूब से और हमारे टेलीग्राम चैनल से।